हेलो माय ब्रेनीज, कैसे हैं बच्चे आप लोग। कल लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझे थे। आज हम आपकी बुक का चैप्टर 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 12 समझेंगे और उसके क्वेश्चंस हम वन बाय वन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.1। 12.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें है इवैल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 3 की पावर -2। मैंने आपको कल एक लॉ बताया था जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर 3 किसी भी नंबर की इंटीजर की पावर माइनस में है तो हमें उसको पॉजिटिव करना होगा रेसिप्रोकल बना के। तो 3 की पावर -2 को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 2। रेसिप्रोकल करा तो माइनस किस में चेंज हो गया बेटा, प्लस में चेंज हो गया। और फिर लॉ लगाया हमने यहाँ पे। और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, पावर्स का मतलब होता है जितनी पावर है उतनी बार वो नंबर आपको लिखना है। तो हमने लिखा 3 × 3, 2 बार लिखा तो हमारा ये आ गया 1/9। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। लेट्स सी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका -4 की पावर -2। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, -4 की पावर -2 के लिए फिर अगेन सेम मेथड करेंगे हम। हमें ये माइनस प्लस में बदलना है। प्लस में बदलने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, -4 की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको नीचे ले गए ये पावर किस में हो गई, प्लस में हो गई। अब हम क्या करेंगे 1/2 पार का मतलब है ये हो गया -4 × -4। 2 बार सेम नंबर रिपीट होगा अगर पावर 2 है। तो ये कितना आ गया बेटा 1/4 4 16। और अगर 2 माइनस होते हैं इंटीजर्स में आपने पढ़ा है, अगर 2 माइनस होते हैं तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस। तो ये आ गया +16। तो इट मीन्स द आंसर इज 1/16। यू कैन फिनिश इट हियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं, 2 मैंने आपको करा दिए हैं, तीसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं लिख लेती हूँ। क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 5 और आपको डिवाइड करना है उसको किससे, -4 की पावर 8 से। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, यहाँ डिवीजन दे दिया तो डिवीजन का लॉ मैंने आपको बताया था सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से हमने क्या पढ़ा था कि अगर बीच में माइनस होता है तो अगर डिवीजन होता है तो हमें अपनी पावर्स को माइनस करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे -4, क्योंकि डिवीजन है तो अपनी पावर्स को हम क्या कर देंगे 5 - 8। ठीक है, तो 5 - 8 कितना हुआ, इंटीजर्स लगाएंगे आप तो ये हो गया -3, क्योंकि +5 है -8 है तो हमारा आ गया -3। अब ये -3 है, अगेन सेम जो हमने ऊपर लॉ लगाया था वही लॉ हम यहाँ यूज करेंगे और हम करेंगे इसको 1/-4 की पावर 3। मतलब हमने जैसे ही पावर नेगेटिव आई हमने उसे पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करके ये कितना आ गया, फिर से क्योंकि 3 बार है पावर 3 है तो रिपीटेड 3 टाइम्स, -4 × -4 × -4। बताइए क्या होगा -4 × -4 × -4, 4 4 16, 16 4 64। तो ये आ गया 64। ये तो हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब हमारे पास 3 माइनस हैं तो इंटीजर्स का लॉ लगाएंगे फिर से हम। रूल क्या है इंटीजर्स का, अगर 3 माइनस है तो 2 माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस, और फिर प्लस माइनस फिर से क्या आ गया हमारे पास माइनस। तो हमारे पास आ गया -1/64 आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया है और उसमें हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका 4th पार्ट और ले लेते हैं। 4th पार्ट ट्राई करते हैं। बाकी जो 2-3 पार्ट्स आपके रह जाएंगे वो आप होमवर्क में करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको करवा दूंगी। तो हम लेते हैं इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट है इसका 3 की पावर 7 -7 है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 और ब्रैकेट है यहाँ पे और मल्टीप्लीकेशन है 3 की पावर -5। ठीक है, हाँ यही है आपका क्वेश्चन। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, हमारे पास फिर से डिवीजन आ गया तो डिवीजन का ही हम रूल लगाएंगे। डिवीजन का रूल क्या है, अगर बेस सेम है और डिवीजन है बीच में तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -7 -10। ठीक है, और जो बाहर लिखा है इसको एज इट इज उतार दो। हमें सबसे पहले अपना ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाली चीज हम देखेंगे।
अब क्या आया हमारे पास, ये 3 की पावर -7 और माइनस माइनस क्या बन गया बेटा, +10। फिर से आप ब्रैकेट अपना क्लोज कर दीजिए और बाकी जो आगे लिखा हुआ है 3 की पावर -5 को एज इट इज कंटिन्यू कर दीजिए। इसके आगे हम फिर से अब इसे सॉल्व करेंगे। कितना आया बेटा ये 3 की पावर, अब बताइए इंटीजर्स लगा के मुझे बताइए, -7 + 10 कितना होता है, -7 और +10, तो प्लस का नंबर बड़ा है तो साइन प्लस का आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 - 7 कितना हो गया, 3। तो हमारे पास यहाँ 3 की पावर +3 आ गई, तो आई एम राइटिंग इट एज 3। ठीक है, +3 भी लिख सकते हो आप, इंटू 3 की पावर -5। ब्रैकेट हट चुका क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आ गया 3 की पावर +3 इंटू 3 की पावर -5। अब कैसे करेंगे हम इसको, अब आया मल्टीप्लाई वाला रूल। अगर मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रूल जो था, तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या करना है, उस केस में हमें अपनी पावर्स को प्लस करना है। तो पावर्स को प्लस करें बेटा, +3 + -5 क्या आएगा, करिए सॉल्व इसको। तो +3 और प्लस माइनस इंटीजर्स का रूल -5, तो ये कितना आ गया, 3 की पावर +3 और -5, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस साइन आएगा और हमारा आ जाएगा ये 5 - 3 2, 3 की पावर -2 आ गया हमारे पास। अब इस -2 को हम कभी भी इन क्वेश्चंस में अपनी पावर्स को माइनस में नहीं छोड़ते, तो हमें क्या करना है, अगर हमारा माइनस आता है तो उसे पॉजिटिव बना के हमें आंसर देना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और शायद आपके क्वेश्चन में लिखा भी, आप ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि आपको अपनी जो पावर है अगर माइनस में आई है तो उसे प्लस में बनाएंगे। और प्लस में कैसे बनाते हैं, हमने पहले कर लिया इस क्वेश्चन को। अगर प्लस में बनाना है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम, ये कर देंगे 3 की पावर 2। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया, 1/3 इंटू 3 और ये आ गया 1/9 आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा आपको समझ आ गया। हमने इसमें 2 रूल लगाए, एक बार डिवीजन का रूल लगाया हमने एक बार इसमें, और दूसरी बार हमने इसमें, यहाँ जब ये मल्टीप्लाई साइन आ गया तो हमने इसमें फर्स्ट वाला लगाया जिसमें हम पावर्स को ऐड करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है क्वेश्चन। अब इसमें आपके 2-3 पार्ट जो बचे हैं वो आप ट्राई कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, आई एम रबिंग इट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा कैसे करना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फर्स्ट पार्ट मैं ले रही हूं आपका, इसमें है आपका 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद है इंटू 2 की पावर 2। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, चेक कर लीजिए मैंने क्वेश्चन ठीक से उतारा है या नहीं। अब हमें क्या करना है, रूल लगाते हैं। मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि अगर 3 की पावर, किसी भी चीज की पावर 0 है, मैंने आपको बताया था अगर a की पावर 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो इस रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीजर, कोई भी इंटीजर है उसकी पावर 0 है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। अब 3 की पावर 0 का मतलब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 1। फिर हम करेंगे प्लस 4 की पावर -1। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू का मतलब होता है, मैं लिख भी देती हूँ, फाइंड का मतलब होता है आपको आंसर निकालना है। ठीक है, फाइंड का मतलब होता है आपको आंसर निकाल के फाइनल आंसर देना है। तो अब हमारे पास आ गया 1 प्लस 4 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/4, और ये हो गया इंटू 2 की पावर 2। अच्छा, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसके क्वेश्चन में था गिव द आंसर इन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो आप एक्सपोनेंट दे के भी छोड़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, फाइंड, अगर आपके पास क्वेश्चन वही क्वेश्चन सेम फाइंड में आ जाए तो आप पूरा आंसर निकाल के देंगे। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आप छोड़ो, तो जैसे हमारे पास आया था 3 की पावर 2, तो आप यहीं पे अपने आंसर को छोड़ सकते हो अगर सिर्फ एक्सपोनेंट में कह रहे हैं। और अगर आपसे कह रहे हैं फाइंड, तो फिर आपको इसको सॉल्व करके, मतलब इवेल्युएट करना है, 3 इंटू 3 और 1/9 करके आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे फाइंड कह रहे हैं तो हम इसको एक्सपोनेंट या पावर में नहीं छोड़ेंगे। अब हमारे पास आ गया 1 + 1/4 और इंटू 2 की पावर 2। ये अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसमें एलसीएम आपको पता ही है, 1/1 करें, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब इसको सॉल्व करें, एलसीएम
तो ये आ गया 4 + 1। कैसे आया? 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 और इंटू 2 की पावर 2। कितना हो गया बेटा? ये 5/4 इंटू 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 बेटा कितना होता है? 2 की पावर 2 मतलब हो गया 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 कितना होता है बेटा? 4। तो मैं यहाँ 2 की पावर 2 की जगह 4 लिख लूं। मैंने इसको कट कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। और ये मेरा फाइनल आंसर है। आई कैन लीव द क्वेश्चन हियर। ठीक है बेटा। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है एक्सपोनेंट में आपको आंसर देना है तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना, आप एक्सपोनेंट फॉर्म में ही आंसर छोड़ देना। कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, और अगर आपसे कहते हैं फाइंड तो इसका मतलब आपको उसका लास्ट तक आंसर निकालना है, उसको पावर फॉर्म में नहीं छोड़ना। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। आपका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। देखो, अगर थर्ड पार्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन, मैं बुक लेके लिख लेती हूँ। ये है 1/2 की पावर -1/2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। अब फिर से हम यहाँ अगर नोटिस कर रहे हो बच्चे आप लोग, तो पावर्स फिर हमें माइनस में दिया। क्वेश्चन है हमारा फाइंड, तो हम एक्सपोनेंट में नहीं छोड़ेंगे। करें इसको सॉल्व। माइनस का मतलब है हमें रेसिप्रोकल करना है उसको प्लस बनाने के लिए। तो रेसिप्रोकल करो। 1/2 का रेसिप्रोकल हुआ 2/1 की पावर 2। ये आया 1/3 का रेसिप्रोकल हुआ 3/1 की पावर 2। और ये हुआ 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 की पावर 2। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब 2/1 इज इक्विवेलेंट टू 2, 3/1 इज इक्विवेलेंट टू 3। तो हम नीचे के 1 हटा सकते हैं। तो हमारे पास आ गया ये 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। कितना हो गया बेटा? ये कैलकुलेट करो इसको। ये आ गया 4 + 9 + 16। सबको 2 पार का मतलब है 2 बार, 3 × 3, 4 × 4, 2 × 2। अब आप इसको ऐड कर दीजिए और ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 16 + 9 25, 25 + 4 29। द आंसर इज 29। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 तक आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ। 4th पार्ट जो है थर्ड का, ये थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा, एक लॉ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका 4th पार्ट है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, और पूरा का इन्होंने पार दिया हुआ है 0। अगर ये क्वेश्चन आया और आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट की पावर 0 है, तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है। आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे? 1, और रूल लिख देंगे साथ में। कौन सा रूल लगाया आपने? a की पावर 0 = 1। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहीं फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना टाइम मत खराब करिएगा। कभी आप इनकी पावर्स को पहले पॉजिटिव करें और फिर आप लास्ट में ध्यान दें कि पावर तो 0 है और पूरे ब्रैकेट की है, तो आप 1 इसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन 4 का और ले लेते हैं। इवैल्यूएट में ही क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको समझा दूं। 4 का फर्स्ट पार्ट है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। इसमें भी दिया हुआ है फाइंड, इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट का मतलब हुआ आपको एक्सपोनेंट में नहीं छोड़ना। करें बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब यहाँ 8 और 5 और 2 तीन तरह के डिफरेंट नंबर्स हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, तो उसके फैक्टर्स कर दो। तो 8 एक ऐसा नंबर है जिसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो निकालिए इसके फैक्टर्स कितने आएंगे? 2 4s are, 2 2s are और 2 1s are। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 8 के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3 बार है, तो 2 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। लिखो बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों लगाया ब्रैकेट? क्योंकि एक -1 मेरे पास पहले से है, तो हमें ब्रैकेट लगाना है। और 5 की पावर 3 और ये आ गया अपॉन 2 की पावर -4। अब हम इसमें लॉ कौन सा यूज करेंगे? इसमें एक लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर a की पावर m और बाहर n है, तो हम इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन जाता है mn।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 और 1 है, तो 3 और 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन गया हमारा 3 1 सा 3 और -3 आएगा क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब हम फिर से हमें क्या देखना है, 5 क्योंकि बिल्कुल अलग नंबर है, 2 और 2 ये दोनों सेम नंबर हैं, तो हमको क्या करना है, इनको एक साथ सॉल्व करना है अपना रूल लगा के, लॉ लगा के एक्सपोनेंट का। और ये दोनों डिवीजन में है, तुम देख सकते हो, आप लोग देखो ये 2 और 2 क्या है, बेस सेम हो गया, तो हमें वो वाले नंबर्स यहाँ फाइंड आउट करने हैं जिनमें बेस हमारा सेम हो जाए। तो जैसे ही हमारा बेस जैसे 2 और 2 का सेम हो, इनको हम एक साथ रख लेंगे और क्या करेंगे, इसमें हम अपना लॉ लगाएंगे। और डिवीजन में है, आप देख सकते हो, एक 2 ऊपर है, एक 2 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना है यहाँ पे बेटा, डिवीजन में होने की वजह से डिवीजन वाला लॉ लगाना है। और डिवीजन वाला लॉ क्या कहता है कि पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये -3 तो पहले से है यहाँ पे, और यहाँ -4 है, और लॉ कहता है माइनस लगाओ, और एक -4 पहले से, इसलिए आप ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, और हम यहाँ करेंगे इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो हमने ये लगाया। अब इसको सिंपल इंटीजर्स वाले मेथड से सॉल्व करो। इंटीजर कहता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये बन जाएगा -3 + 4 इंटू 5 की पावर 3, और ये आ गया 2 की पावर कितना, 4 - 3 कितना होगा बेटा, +1 इंटू 5 की पावर 3। और हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन था हमारा इवैल्यूएट, तो आपको 5 को 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 × 5 × 5, तो कितना होता है बेटा, 5 5 से 25, 25 5 से 125, और 125 को 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा, 125 2 सर, कौन बताएगा बेटा, 250। तो ये आंसर आ गया 250, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया आपको। और इसके बाद आपकी बुक में जो बचते हैं वो 3 क्वेश्चंस बचते हैं 12.1 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो 7 क्वेश्चन तो हम 6 और 7 हम बाद में करेंगे, बस मैं आपको 5th और समझा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं 6th और 7th भी समझा दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। एक तो बेटा ये बात आप समझ लीजिए बच्चा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। या तो यहाँ m लिखा हुआ देंगे आपको या x लिख देंगे, किसी भी फॉर्म में वो इस क्वेश्चन को पेपर में जरूर देते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आप समझो क्या करना है हमें इसमें, थोड़ा सा, क्योंकि ये इसमें लॉस जब आप लगाओगे तो थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन यूज करना है। कैसे करेंगे हम इसमें, अच्छा एक लॉ तो हम पढ़ चुके कि यहाँ बीच में डिवीजन है, जैसे ही आप डिवीजन देखो, बेस सेम देखो, तो सेकंड लॉ लगा देना। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर डिवीजन में बेस सेम है तो आपको पावर्स को क्या करना है, माइनस लगाओगे। एक माइनस यहाँ पहले से है तो ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो ये कितना हो गया, 5 की पावर m माइनस माइनस इंटीजर मतलब प्लस, इंटीजर्स का रूल लगाया हमने 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब आप इन्हें कंपेयर करो, बेस सेम है, अब की बार बीच में इक्वल टू है, तो एक इसका रूल ये भी है, लॉज में नहीं आता, आप अभी यही समझ लो इसको, कि अगर बीच में इक्वल हो और बेस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल कर देते हैं। अगर 5 और 5 दोनों यहाँ पे सेम है, बीच में इक्वल टू है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है अगले स्टेप में m + 3 इज इक्वल टू 5। क्या करना है, आपको लिखना है m + 3 इज इक्वल टू 5। बस अब यहां से आपका m आ जाएगा, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे आप, ये -3 हो जाएगा और ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 2। तो m का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और हमने वो निकाल दी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रैक्टिस करिए। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देती हूँ, ये आप मुझे करके भेजना, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसमें आपको फाइंड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इंटू 5। ये क्वेश्चन आपको करके मुझे भेजना है, एक क्वेश्चन। और एक और लिख लीजिए,
जिसमें आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। कौन सी फॉर्म में देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इसका मुझे आंसर देना है 729 इंटू 64। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, इसमें तो आप वही रूल्स लगा देंगे और इधर आप क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देने के लिए आप इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे और प्राइम फैक्टर्स करके आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को दे सकते हो। तो ये आप सबका होमवर्क है। ओके बेटा, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बाय बाय माय ब्रेनीज।